दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज हम कुरान की उन आयतों का विश्लेषण करेंगे जो आयतें सांसारिक दृष्टि से बड़ी ही खतरनाक हैं, और वो ऐसी आयतें हैं जिससे पढ़कर कोई भी मुसलमान गुमराह हो जाता है, फितना उसके दिमाग में आ जाता है और वो उलझुल हरकतें करने लगता है। एक हसन अल्लाह यारी है, शिया मुस्लिम है, जो ये कहता है कि हारिस सुल्तान मेरे से बहस करने नहीं आते। तुम सारे के सारे झूठ बोलते हो, मुसलमानों को गुमराह बनाते हो, कुरान की आयतों का गलत अर्थ बताते हो। जो कुरान मानवता के विनाश का प्रतीक है उसके बारे में, उसके फेवर में बातें करते हो, तो तुमको बातें तो माननी नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हारिस सुल्तान जैसे लोग या हम जैसे लोग कुरान की उन आयतों का अध्ययन करके सामने बताएं, ताकि लोगों को समझ आ सके, लोग भ्रमित ना हो। सारे मौलाना तो भ्रमित होने का कार्य करते हैं। जितने भी मौलाना हैं इस्लाम के सारे झूठ बोलते हैं, कुरान की सच्चाई को सामने नहीं लाते। क्योंकि कुरान की सच्चाई सामने लाने से इनकी बेइज्जती होती है, इनका अपमान होता है, इनको गैरत आती है थोड़ी, लेकिन उस गैरत को बचाने के लिए, उस शर्म को बचाने के लिए, हया को बचाने के लिए झूठ बोला करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस्लाम एक गुंडागर्दी है, इस्लाम एक अत्याचार है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। इस्लाम जैसी जो कुरान है, जिसको इस शरीफ कहते हैं, ऐसी कोई बेहूदी किताब मैंने आज तक नहीं देखी कि जिसमें गैर मुस्लिमों को और इंसानियत को बर्बाद करने की बात कही हो। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि चैप्टर 9 अल-तौबा आयत नंबर कल हमने 50 पढ़ी थी, आज 51 से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनका क्या भावार्थ है और किस तरह ये दुनिया में वायलेंस, हिंसा फैला रही हैं, किस तरह से आज इस्लाम के मानने वाले पूरी दुनिया को बर्बाद करने पे तुले हैं, एक काल्पनिक अल्लाह के नाम पर, जो अल्लाह दुनिया में है ही नहीं। अगर कोई मुसलमान ये कहता है शुक्र है अल्लाह का, इसका मतलब वो गैर मुस्लिमों को गाली दे रहा है, क्योंकि ये जो काल्पनिक अल्लाह है ये गैर मुस्लिमों का कातिल है। अब आप कहोगे काल्पनिक अल्लाह गैर मुस्लिमों का कातिल कैसे हो सकता है? तो इनके तो दिमाग में भर दिया गया है कि अल्लाह काल्पनिक नहीं है। हमने तो सिद्ध किया है कि अल्लाह काल्पनिक है, कि जो ज़मीन बनाई उसने, उस ज़मीन के आकार और स्वरूप के बारे में नहीं जानता, तो अल्लाह काल्पनिक हुआ ना हुआ? क्योंकि ज़मीन को बनाने वाला अल्लाह खुद कहता है कि मैंने ज़मीन चादर की तरह फैलाई है, जबकि ज़मीन तो गोल है। तो ये काल्पनिक है, लेकिन इस्लाम के मानने वालों के दिमाग में तो अल्लाह असली है। तो जब जहाँ झूठ से इस्लाम शुरू होता है और झूठ पर ही विश्वास करो और ये मान कर चलो कि एक मुसलमान 10 के बराबर होता है, तो आप कत्लो गारत करोगे ही। तो मोहम्मद ने अल्लाह के नाम पर एक ऐसी फौज तैयार की जो हर जगह लोगों को कत्ल कर रही है, लोगों की गुंडागर्दी कर रही है। लेकिन हमको भी, गैर मुस्लिमों को, एक्स मुस्लिमों को और नास्तिकों को ये प्रण लेना है कि हम इस गुंडागर्दी को अब सहन करने वाले नहीं हैं। 1400 साल हो गए, अब हम सहन नहीं करेंगे, चाहे हमें ग्रुप बनाकर इसका विरोध करना पड़े, सड़कों पर उतरना पड़े। और जिस तरह का ये चाहते हैं, जिस तरह इस्लामिक टेररिस्ट चाहते हैं, उसी तरह का हम इनको रिटेलिएशन करें, बल्कि उससे 10 गुना ज़्यादा करें। अल्लाह की उस बात को झूठ करें कि एक मुसलमान 10 के बराबर होता है, इनके कुरान में है। तो हम बताएं कि एक जहां गैर मुस्लिम पर अटैक होगा, वहां 10 इस्लामिक टेररिस्टों को हम मारेंगे। ये प्रण हर जगह आर्मी और पुलिस नहीं पहुंच सकती, ये प्रण हमको करना है। हम आतंकवाद को, इस्लामिक आतंकवाद को ख़त्म करेंगे। इस आतंकवाद को, जो ऑटोमेटिक आतंकवाद का सिनोनिमस है, जो कुरान को पढ़कर वैसी एक्टिंग करता है, वो आतंकवादी है। तो ये 51वीं आयत है, सुनते हैं, पढ़ते हैं। आप कह दें हमें कदापि कोई आपदा नहीं पहुंचेगी, परंतु वही जो अल्लाह ने हमारे भाग्य में लिख दी है वही हमारा सहायक, और अल्लाह ही ईमान वालों को निर्भर रहना चाहिए। अल्लाह पर निर्भर रहो, लेकिन दूसरों को कत्ल मत करो, दूसरों को गाली मत दो, दूसरों को काफिर मत बोलो, वरना ना अल्लाह बचा पाएगा ना कोई और तुम्हें बचा पाएगा। अगर तुम आतंकवादी बनोगे, अल्लाह को हर जगह बीच में लाकर आतंकवाद करोगे, तो सब 72 हूरों के पास जहन्नुम में, नरक में भेजा जाएगा, और वहाँ पता नहीं 72 हूरें हैं ना हूरें, लेकिन तुम्हारी जिंदगियां तो खराब हो रही हैं इस झूठे इस्लाम के चक्कर में। भारत की आर्मी, काफिरों की सेना की आर्मी तैयार है ऐसे इस्लामिक आतंकवादियों को जहन्नुम रसीद करने के लिए। ना अल्लाह बचाएगा, क्योंकि अल्लाह की औकात ही नहीं है, अल्लाह तो झूठा है। आप उनसे कह दें, 52वीं आयत, आप उनसे कह दें तुम हमारे बारे में जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हो
वह यही है, हमें दो भलाइयों में से एक मिल जाए। हम तुम्हारे बारे में इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें अपने पास से यातना देता है या हमारे हाथों से, तो तुम प्रतीक्षा करो, हम भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दो भलाइयों से अभिप्राय विजय या अल्लाह की राह में शहीद होना है। यानी कि मोहम्मद ने मुसलमानों को इतना बेवकूफ़ बनाया, इतना बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने कहा अगर तुम गैर मुस्लिमों को मारोगे, जिहाद करते, इस इस्लामिक गुंडागर्दी को फैलाते हुए, तो भी तुम्हें जन्नत मिलेगी, जबकि जन्नत नाम कोई चीज़ नहीं है। और अगर तुम, नसरुद्दीन शाह ने भी कहा है कि जन्नत 72 उरे सब झूठ है। तो दूसरा, अगर तुम मार दोगे तो भी जन्नत, अगर तुम मारे जाओगे तुम भी जन्नत। यानी कि मुसलमानों को उसने, मोहम्मद ने एक ऐसे लाल बत्ती के पीछे बढ़ा दिया कि आप लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो और मरते रहो, अपनी ज़िंदगियां खराब करते रहो एक काल्पनिक और झूठे अल्लाह पर, और आतंकवादी कहलाओ। आज शर्म आती होगी आप लोगों को कि आपका पैगंबर, आपका आदर्श एक लुटेरा था। लोग कहते हैं वो लूटता था, उस पर अटैक हुए। अबे क्यों झूठ बोलते हो मौलाना हो। मोहम्मद ने जो जंग बदर पहली बार लड़ी, वो अबू सुफियान के काफिले लूटने के लिए लड़ी। 3 बार काफिले लूटने के बाद जब वह सफल हो गया, अबू सुफियान दूसरे रास्ते से निकल गया, ये तुम्हारी हदीसों में मिलता है। तब आप लोगों ने, तब मक्का वाले गुस्से में आप पर अटैक आए कि हम इस मोहम्मद को सबक सिखाएंगे। एक बार काफिला लूट भी लिया था, तो क्या तुम लूटोगे और तुमको सबक नहीं सिखाया जाएगा? तुम इस्लाम के नाम पर कत्ल करोगे और तुमको मारा भी नहीं जाएगा? पाकिस्तान कहता है कि ये जुर्म हो रहा है। जुर्म तो तुम कर रहे हो, अल्लाह की फौज कर रही है, और अल्लाह की औकात नहीं अब हम पर जुर्म कर सके। हम इस जुर्म का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। घर घर से अब ऐसे लोग निकलेंगे जो अल्लाह की फौज का सफाया करेंगे, और हमारे मुस्लिम भाई हों जो एक्स मुस्लिम हैं, वो भी अब इस्लाम को जड़ से ख़त्म करने से हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे मुसलमान भाई समझ लें इस बात को कि ये सब झूठ है। झूठ के चक्कर में तुम हिंदुओं और यहूदियों और ईसाइयों से दुश्मनी मोल ले रहे हो। दूसरी बात यह है कि जो फिर भी रेडिकलाइज होंगे, जो कहेंगे नहीं हमें तो जिहाद करना है, तो उनके लिए तो गैर मुस्लिमों की जो सेना है उनकी गोलियां काफ़ी हैं। और गजवा हिंद भूल जाओ, जैद हामिद टोपी वाले, वो एक चप्पल लेकर कभी इधर घूमता कभी इधर घूमता, पागल, जो पाकिस्तानी पागल, तेरा वहीं हम काम तमाम करवा देंगे। अगर किसी एक्स मुस्लिम का, किसी मोटरसाइकिल वाले का दिमाग खराब हो गया तो तेरा काम जरूर तैयार होगा। मैं पाकिस्तान के उन भाइयों से जो मानवतावादी हैं कहना चाहता हूं कि इस जैद हामिद का, इसको जरूर 72 हुरों के पास भेजो। ये गजवाए हिंद क्या करेगा, इसको गजवाए नरक में भेज दो। आप मुनाफिकों से कह दो, यानी जो गैर मुस्लिम है, तुम स्वेच्छा से दान करो अथवा अनिच्छा से, तुमसे कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम अवज्ञाकारी हो। जो गैर मुस्लिम है, जो इस्लाम को नहीं मानते, कर उनका हम दान स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम भाई हम अवज्ञाकारी हैं। और दान हमें, अल्लाह को दान क्यों देना? अल्लाह ने तो लुटेरों की फौज बना रखी है, तो लूट कर तो तुम दूसरों को, मुसलमानों को ही दान देना है। तो हम ऐसे ना अल्लाह को मानते हैं ना ऐसे पैगंबर को मानते हैं। हमारी नज़र में वह व्यक्ति एक लुटेरा था। उसने एक ऐसी आइडियोलॉजी दी जिसकी वजह से यहूदी, ईसाई और हिंदू स्त्रियों के साथ, यजीदी स्त्रियों के साथ अभी तक बलात्कार होते आ रहे हैं। और उनके दानों के स्वीकार न किए जाने का कारण इसके सिवाय कुछ नहीं, उन्होंने अल्लाह उसके रसूल के साथ कुफ्र किया। अरे अल्लाह और रसूल गए तेल लेने, यही तो सारी जड़ है गुंडागर्दी की, इस्लामिक गुंडागर्दी की। और मैं पूछना चाहता हूँ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से, भारत के सुप्रीम कोर्ट से, इंटरनेशनल कोर्ट से, कि भाई कुरान की सच्चाई बताना कौन सी गलत बात है? मतलब आप कत्ल भी करो, आपकी आयतें कत्ल बताएं, कुरान को तुम शरीफ भी बोलो। ये कुरान शरीफ है कि ये कुरान बदमाश है? शरीफ तो वो होता है जो दूसरों की भलाई करे, लेकिन यहाँ तो कुरान दूसरों को कत्ल करने के लिए बोल रही है। तो दान स्वीकार करो। दान तुम्हें देगा कौन? तुम तो लुटेरे हो, लुटेरों को कोई दान दिया जाता है? तुम्हारा अल्लाह भी लुटेरा है, और तुम्हारा अल्लाह भिखारी है, वो दान मांग रहा है, पैसे मांग रहा है। अतः आप उनके धनों और तो उनकी संतान चकित ना करें। उन्होंने कहा कि तुम्हारा, उनकी संतान उनका धन से चकित नहीं होना। तुम्हें तो इस्लाम के नाम पर गुंडागर्दी करने, लूट करनी है। अल्लाह तो ये चाहता है उन्हें इनके द्वारा संसारिक जीवन में यातना दे और उनके प्राण के सामने निकलें काफिर हो। मैं कहता हूँ काफिर होना एक मुसलमान होने से बहुत अच्छा है, क्योंकि काफिर लुटेरा नहीं होता। और इस्लाम जो ध्रुव राठी कहता है कि मैं सब धर्मों की, मैं नास्तिक हूँ, ओ भाई, और फिर कहता है मैं सब धर्मों की इज्जत करता हूँ। अगर तुम नास्तिक हो तो इस्लाम की नज़र में ध्रुव राठी तुम काफिर हो, तुम भी वाजिब कत्ल हो। तो ध्रुव राठी को तो ABCD नहीं आती, मैंगो नहीं आता इस्लाम का। और
तो ऐसे मूर्ख डॉक्टर राम पुनियानी भी इस तरह का मूर्ख है, तो मूर्खों की फौज है। हे मुनाफिक, वे अल्लाह की शपथ लेकर कहते हैं। कुछ ऐसे लोग थे जो अल्लाह की शपथ इसके डर की वजह से लेते थे। इसी को मोहम्मद कह रहा है, या मोहम्मद के लिखने वालों ने लिखा है कि वे तुम में से हैं जबकि ये तुम में से नहीं है, परंतु भयभीत लोग हैं। मतलब अल्लाह को और मोहम्मद को ये पसंद था कि लोग डरें उससे। भाई कोई नहीं डरता। जिस दिन इंसानियत का सैलाब उभरेगा, ये अल्लाह की फौज जो अल्लाह के नाम पर बनाई है, जो इस्लामिक टेररिस्ट और गुंडों की फौज, इसका एक दिन जरूर सफाया होगा। अल्लाहु असगर, अल्लाह छोटा है, अल्लाह मान नहीं है, अल्लाहु असगर, असगर कहते हैं छोटे को। हे नबी, यदि वे कोई शरणगार या गुफा में प्रवेश पाए तो उसकी ओर भागते फिर जाएंगे। कह रहा उसकी गुफा में जाएंगे, तो मोहम्मद गुफा में नहीं छिपा था। ये कह रहा वो डर की वजह से गुफा में छिप जाएंगे। तो मोहम्मद जब मक्का से भागा, मदीना आया, हिजरत किया। हिजरत मतलब प्रस्थान, गमन को बोलते हैं। हिजरत कोई तोपचंद नहीं है कि कोई भी अरबी शब्द देखा वो सारा पवित्र है। अब वैसे भी जब इस्लाम में तो कुछ भी पवित्र नहीं है। अरबी भाषा में कुछ शब्द अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम का उन भाषा से कोई स्वीकार नहीं है। ये अब पाकिस्तान में तो इतने पागल हैं, अरबी में लिखा कोई कपड़े पहन लो, सोचते हैं इसमें अल्लाह लिखा हुआ। भाई बेवकूफ़ हो, अरबी पढ़नी तो सीख लो। और मैंने सीख ली इसलिए कि कोई मौलाना के आपको अरबी नहीं आती, उनका अनुवाद नहीं आते, तो आ जाइए सामने, औकात पता लग जाएगी। और क्या, हे नबी, उन मुनाफिकों या बहुदेववादियों से कह दो, वो जकात के विवरण में आप पर आक्षेप करते हैं, फिर यदि आप उनमें से कुछ दे तो प्रसन्न हो जाते हो, नहीं दिया तुरंत। कह रहे हो जकात जो होता है, जो मुसलमान लूट के बांटते थे मुसलमानों को, क्या उनमें से जो नकली मुसलमानों को दे दो तो खुश हो जाते हो। हुआ क्या था कि लूट करते थे और मोहम्मद बड़ा हिस्सा रख लेता था। तो मोहम्मद ने इस पर ही आयत उतार दी अपने फायदे के लिए। फिर ये तय हुआ कि 20% हिस्सा ही मोहम्मद को मिलेगा लूट का, 20% फौजों को, और बाकी का 60% गरीबों को, सराय राहगीर, इस तरह है। जकात केवल फकीरों को, मिस्किनों, कार्यकर्ताओं तथा उनके लिए जिनके दिलों को जोड़ा जा रहा है, वे दास, मुक्ति, ऋणी की सहायता, ये मैंने तुमको बता ही दिया है। तो ऐसे ऐसे बांटा जाता था। क्या ही अच्छा होता यदि वे प्रसन्न हो जाते, तो अल्लाह और उनके रसूल ने दिया है तथा कहते हैं हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। कह रहा अगर वो प्रसन्न हो जाते उससे, तो अल्लाह ने उन्हें बहुत दिया। तो अल्लाह जो है, देखिए किस किस को धन दिया जाएगा, फकीर को, मिस्किन, गरीब, जकात के कार्यकर्ता जो जकात बांटते हैं, नए मुसलमान जिनको जबरदस्ती मुसलमान बनाते थे, दास और दासी, ऋणी। अच्छा, मजे की बात है, इस्लाम में यौन दासी बनाने की छूट थी। जिन औरतों के लूट लेते थे उनको मोहम्मद दास बनाता था और उनके साथ ये सेक्स करते थे सारे। कभी कभी तो खेतों में खुले स्थानों पर लग जाते थे। इनका विवरण है इनकी किताबों में। 61वीं आयत क्या कहती है, तथा उन मुनाफिकों में से नबी को दुख देते हैं और कहते हैं कि बड़े सुनवा हैं। आप कह दें तुम्हारी भलाई के लिए ऐसे हैं। नबी जो मर्जी बात मान लेता था। एक बार उमर ने या उस्मान ने ये बोला कि ये आयत ऐसे नहीं ऐसे है, तो मोहम्मद ने कह दिया हाँ ऐसे ही मान लो। तो इससे साबित होता है ये कुरान की आयत झूठी आयतें हैं। वे अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जो झूठे अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों की बात का विश्वास करते हैं, उनके लिए जो दया है उसके लिए ईमान लाए हैं। और जो अल्लाह के रसूल को दुख देते हैं, यानी जो मोहम्मद को दुख देते हैं, मोहम्मद खुद बना रहा था कहानी, उनके लिए दुखदायी यातना है। मोहम्मद तो हिटलर से भी बहुत बुरा था। हिटलर की विचारधारा हिटलर के साथ खत्म होगी, लेकिन मोहम्मद की विचारधारा आज तक जिंदा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में गुंडागर्दी फैल रही है, हिंसा फैल रही है। पूरा यूरोप बर्बाद हुआ, पूरा इंडिया बर्बाद कर लिया इस इस्लाम की वजह से। इस्लाम जहाँ जहाँ गया आग लगाता चला गया, बर्बाद करता चला गया। लोगों की, औरतों की इज्जत नहीं, जब ये खुद अपनी औरत की इज्जत नहीं करते, हलाला करते हैं। अगर कोई मुस्लिम स्त्री को तलाक दे दिया जाए, और मज़े की बात है इस्लाम में स्त्री को तलाक देने का अधिकार नहीं है। जो ये मौलाना कहते हैं कि स्त्री को तलाक, स्त्री खुला दे सकती है, वो रिक्वेस्ट है कि वो तलाक दे, उसका पति ना दे। और कोई दहेज वहेज नहीं होता, इनके यहाँ मेहर होता है। मेहर का मतलब पति अपनी पत्नी को देता है, जिसके बदले वो उसकी खुदाई करता है, इंटरकोर्स करता है, संभोग करता है, उसके बदले होता है। ये यौन मजदूरी है।
तो इस्लाम का जो है तलवार से शुरू होकर सलवार तक शुरू होता है। इसमें आध्यात्मिक नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसमें फुल टू फुल सेक्सोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी की किताब है, जिसको ये कहते हैं कि कुरान से कोई एक आयत बता दो। कुरान की गुंडागर्दी भरी आयतें हम क्यों बना दें? हम तो उससे अच्छी आयतें बनाएंगे। हम कहेंगे अल्लाहु असगर, अल्लाह छोटा है, और अब कल मैं पूरी आयत बना दूंगा कि अल्लाह छोटा है और अल्लाह बहुत अत्याचारी और क्रूर है। इसको अरबी में कल मैं बना के आपको बताऊंगा। आयत हम बनाएंगे लेकिन सच्चाई बताएंगे, झूठ नहीं चलेगा यहाँ। वे तुम्हारे लिए समक्ष अल्लाह की शपथ लेते हैं, यानी कि मोहम्मद को डर उन लोगों से था जो मुसलमान अंदर से नहीं थे, और ताकि तुम्हें प्रसन्न करते हैं, जबकि अल्लाह और उसके रसूल इससे अधिक योग्य हैं। उन्हें प्रसन्न करें, वास्तव में ईमान वाले हैं। कह रहा अल्लाह और उसके रसूल इससे अधिक योग्य हैं। अल्लाह और उनके रसूल योग्य नहीं, अल्लाह से तो बड़ा कोई मूर्ख और ज्ञानी नहीं हुआ। तो अल्लाह को क्या दोस्त हैं? तो ये मूर्खता तो मोहम्मद साहब की थी। ये मोहम्मद साहब ही कहते थे, जो आयत आ रही है कि धरती गोल है, नहीं है, चपटी है, पहाड़ ऊपर से गाड़ दिए हैं, धरती स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये मूर्खता तो मोहम्मद की थी, क्योंकि अल्लाह को तो हमने सिद्ध कर दिया ये काल्पनिक है। क्या वे नहीं जानते जो अल्लाह और उसके रसूल का विरोध करता है उसके लिए नरक की अग्नि है? कोई नरक की अग्नि अग्नि नहीं है। ये झूठ का पुलिंदा है। नरक कोई ना नरक होता ना स्वर्ग होता, जिसमें भी परिकल्पना की गई है ये सब झूठ है, चाहे किसी भी आइडियोलॉजी में हो। जिसमें सदावासी होंगे बहुत बड़ा अपमान है। मरने के बाद कुछ नहीं होता, एक बार मर गया। मोहम्मद भी इंतजार कर रहा कयामत का, खुद कयामत की आयतें उतारने वाला, क्या वो मुर्दा जी उठेगा? मोहम्मद को मरे आज 14 साल हो गए, और वो तो कहता था कयामत अभी आ जाएगी, कयामत जब ही आ जाएगी, कयामत ये आएगी। आज तक कयामत नहीं आई। तो जो कयामत का झूठ फैलाया है हमारे मुस्लिम भाइयों को डराने के लिए, आप समझ सकते हो किस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों से कुरान भरा पड़ा है। मुनाफिक दिवादी, यानी कि जो मुसलमान नहीं है, नाटक करते थे मुसलमान होने का, इससे डरते हैं कोई ऐसी सूरा ना उतार दी जाए जो उनके दिलों की दशा बता दे। आप कहते हैं हंसी उड़ा लो, निश्चय अल्लाह इसे खोल कर रहेगा। तो मोहम्मद कहता था कि वो डरते हैं। वो तो अब कोई सूरा उतार दे, अभी क्या पैगंबर सो गया? पैगंबर तो सो गया, अब जिब्रील फरिश्ता ले आए किसी और पर। अब्दुल रशीद कादिर ने कहा एक और आएगा फरिश्ता, एक और आएगा तुम्हारा रसूल पैगंबर, उसको आयतें उतार दे। जिब्राइल सो गया, मोहम्मद ने ऐसा इंतजाम किया था पुलपुरी, जिब्राइल भी खत्म, मोहम्मद के साथ सारा इस्लाम भी खत्म हो गया। लेकिन उस मूर्खता भरी विचारधारा को आज भी लोग मानते हैं। बड़ी शर्म और की बात है। अच्छा अच्छा जी, अब 65वां। यदि आप उनसे प्रसन्न करो तो अवश्य कह देंगे हम यूं ही बातों का उपवास कर रहे करा। मोहम्मद का ख्याल बहुत है, दिन में सपने देखने की आदत थी मोहम्मद साहब कह रहे हैं, मोहम्मद के ख्याल में, या जिन्होंने भी कुरान बाद में लिखी, कि उनसे प्रश्न करो तो वो तो कह देंगे हम तो तुम्हारी बातें अल्लाह का अफवाह नहीं उड़ा रहे थे। भाई मैं तो अल्लाह को मैं तो प्रूव कर रहा हूँ कि अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह झूठ है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद एक लुटेरा था। मोहम्मद ने बहुत सारे कबीलों को लूटा, जिसमें बनु कुरैज़ा के 700-900 लोगों को कत्ल किया। हम बोल रहे हैं वो पुराने ज़माने की बात थी जो अरबियों को बेवकूफ़ मोहम्मद ने बना लिया। आज तो अरबी भी बेवकूफ़ नहीं है। एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल पर मैं खुद सुना, अरबी एक उसको मोहम्मद को हम्मार बोल रहा है। हम्मार मीन्स अरबी में गधा होता है। काम इस तरह के किए इन लोगों ने, कोई अच्छाई का तो काम किया ही नहीं मोहम्मद साहब ने। तुम बहाने न बनाओ, तुम अपने ईमान के पश्चात कुफ्र किया। यदि हम तुम्हारे एक गिरोह को क्षमा कर दें तो भी एक गिरोह का अवश्य यात्रा देंगे, क्योंकि अब कह रहे एक गिरोह को तो क्षमा कर देंगे। अब तो देखो ना अल्लाह में ताकत है ना तुम्हारा पैगंबर तो मर गया, किसी में ताकत नहीं है वो क्षमा करें। लेकिन अभी गैर मुस्लिमों को, नास्तिकों को और मानवतावादियों को एक साथ इकट्ठा होना होगा और इस गुंडागर्दी का जवाब खुलकर सड़कों पर भी देना होगा, जो आज शुरू हो गया, यूरोप में शुरू हो गया, भारत में भी इसकी जरूरत है। अभी और जागरूक होना पड़ेगा गैर मुस्लिमों को। पहले इस बुरी बुराई से लड़ने के लिए हम हिंदू, ईसाई, यहूदी, नास्तिक, एक्स मुस्लिम और जो भी मानवतावादी मुसलमानों, उन सबको आना पड़ेगा। और मैं तो मुसलमानों से कहता हूँ इस जहर को, इस्लाम को छोड़ो। भले ही नास्तिक रहो, जहाँ नास्तिक रहना अच्छा है। इस्लाम में रहने का मतलब है कि आप सर्टिफाइड गुंडे हैं अगर वैसा ही काम करते हैं जैसा कि कुरान बोलती है। अच्छा जी, 66। तुम बहाने न बनाओ
तुम अपने ईमान के पश्चात कुफ्र किया, ये अच्छा ही हो गया। मुनाफिक पुरुष और स्त्रियां सब एक दूसरे जैसे हैं, यानी कि जो गैर मुस्लिम स्त्री पुरुष हैं एक जैसे हैं। वे बुराई का आदेश देते हैं, भलाई से रोकते हैं। और बुराई का आदेश तो कुरान बोलती है, कुरान देती है, तुम दूसरों पर तोहमत लगा रहे हो। खुद अपने अपने कच्चे धुले नहीं है। मोहम्मद साहब की विचारधारा को मानने वाले, तुम्हारे कच्छों में पोटी लगी हुई है, लैट्रिन लगी हुई है, पहले अपनी गंदगी साफ करो जब दूसरों की बात करो। यार हमारी बात सुनो, कोई ऐसा इंसान चुनो जिसने पाप ना, तो इस्लाम तो मुसलमानों को पापी बनाता है और अपने हाथ बंद किए रहते हैं। वे अल्लाह को भूल गए, अल्लाह ने भी उन्हें भुला दिया। अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह की औकात ही नहीं है, ना भुलाने की ना भूलने की। अल्लाह कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह से लाचार और बेबस तो कोई है ही नहीं। कैसा भी मोहम्मद ने कैसा अल्लाह गॉड चुना, कैसा कैसा एक खुदा लाया जो है ही नहीं दुनिया में। क्योंकि इससे ही साबित हो गया, कुरान की आयतों से ही साबित हो गया कि कुरान के अल्लाह को ही नहीं पता जमीन की स्वरूप कैसा है और सूरज कहाँ छिपता है। सूरज तो कहीं छिपता ही नहीं है अल्लाह, लेकिन कीचड़ में छिपाता रहता था, क्योंकि ये मोहम्मद का कलाम है ये कुरान। और मोहम्मद अरब में रहता था, जब अरब से सूरज रात हो जाती थी वो कह देता था कीचड़ में छिप गया। और ये तो कुरान की आयत है कि जुल्कारनैन ने पाया हुए कैसे स्थान पर पहुंच गया कि वहाँ सूरज कीचड़ में छिपता हुआ पाया। तो इस मोहम्मद को तो कुछ पता ही नहीं था, सूरज पृथ्वी से इतना बड़ा और कीचड़ में छिप गया, वो भी तालाब में। 68 नंबर, अल्लाह ने मुनाफिक इस्तेमाल, अच्छा ये हो गया। 69 नंबर, इनकी दशा वो हुई जो इनसे पहले लोगों की हुई, वे बल में इनसे कड़े और धन और संतान में से अधिक थे। अब मोहम्मद ने कुछ काफिले जो है बर्बाद किए थे। उस समय लोग किसी तरह इनका मैटर ऑफ चांस था कि इस्लाम उस समय उरोज पर था, चढ़ाव पर था। लेकिन उसके बाद इतना गिरा जब राजपूतों की सेना ने हैपा में जो लड़ाई हुई 1901 ईस्वी में, खलीफात का अंत कर दिया, अल्लाह की फौज का अंत हो गया। अभी एर्दोगन अल्लाह की फौज, तो जो भी मुसलमान कितने भी पढ़ लिख जाए, अगर कुरान को मानेंगे तो बुद्धि का हास होता है, बुद्धि का विनाश होता है। बुद्धि रहती नहीं, दिमाग में गोबर भर जाता, पूरी तरह से गोबर भर जाता है, क्योंकि कुरान गोबर ही भरती है, कोई अच्छा काम तो करती नहीं। ये लोगों को हिंसक बनाती है, वायलेंट बनाती है, कामुक बनाती है, और दूसरों को लूटने वाला भी बनाती है। और एक मूर्खता वाली बात कहता है कि एक मुसलमान 10 के बराबर होगा। अगर एक मुसलमान 10 के बराबर है तो पाकिस्तान में एक मुसलमान भेजो, एक हिंदू या ईसाई भेजो। क्रिकेट टीम में तो 11 की टीम हो जाएगी आपकी, और फिर आधा मुसलमान भेज दो जो एक्स्ट्रा प्लेयर हो जाएंगे, 5.5 वो हो जाएंगे। यानी कि इस तरह की मूर्खता भरी बातें हैं इसी किताब में मिलती हैं, और इसको बोलते हैं किताब। इस जैसी अज्ञानता और मूर्खता की तो कोई किताब ही मैंने नहीं पढ़ी। ये कहते हैं कि वो जो मुनाफिक पुरुष स्त्रियां हैं वे बुराई का आदेश देते हैं, भलाई से रोकते हैं। बुराई का आदेश देती है कुरान। जो कुरान को नहीं मानने वाला वही अच्छा आदमी है, जो कुरान को मानता है और कुरान जैसा एक्ट करता है वो दुनिया का निहायत ही गंदा आदमी है। अगर कुरान के हिसाब से चले तो लुटेरा हो जाएगा, कातिल हो जाता है। तो कुरान को मानने वाला ही गंदा है, ये हमारे मुसलमान भाइयों को सोचना चाहिए। ये कहते हैं वे अल्लाह को भूल गए हैं, हम अल्लाह को भूलना ही चाहते हैं, अल्लाह है ही नहीं। अच्छा जी, अल्लाह ने मुनाफिक स्त्रियों और काफिरों को नरक की अग्नि का वचन दिया है। इन्होंने कहा अल्लाह ने वचन दिया है कि नरक में जाएंगे जो गैर मुस्लिम होंगे। कोई नरक वरक में नहीं जाएगा, नरक स्वर्ग नहीं है। मोहम्मद झूठ बोलते थे तुम, अल्लाह के नाम से इतना बड़ा झूठ जो मोहम्मद बोल गया। और इस झूठे नबी के लिए बोलते हैं लोग कि नबी का रास्ता सबसे अच्छा है। यानी कि यार तुम मूर्ख हो या गैर मुस्लिमों को मूर्ख बनाना चाहते हो। अब गैर मुस्लिम मूर्ख बनने वाला नहीं है तुमसे, उसमें सदावासी होंगे जो उन्हें प्राप्त है अल्लाह ने। अच्छा जी, अब अगला है 70, क्या इन्हें इनके समाचार नहीं पहुंचे जो पहले नूह, आद, समूद, इब्राहिम की जाति। देखिए नूह, आद, समूद, इब्राहिम ये सब फैब्रिकेटेड है। इब्राहिम का कोई अस्तित्व नहीं है, झूठ है। एक्चुअल में ये ईसाइयत और यहूदियत ये झूठ पर आधारित है, क्योंकि सबसे पहले यूनानियों में कहानी आई जिनको ग्रीक बोलते हैं, उसके बाद रोमन्स में, रोमन से यहूदी, यहूदियों से क्रिश्चियन, क्रिश्चियनों से इस्लाम ने चोरी किया। ये सारा का सारा झूठ है। जिस तरह ब्रह्मा को अब इसको भावार्थ में लें तो ये जन्म देने वाला हो सकता है,
लेकिन ब्रह्मा नाम का आदमी तो सिद्ध करना पड़ेगा ना हमको। यह कहानियां हैं, इस पर भी चर्चा हो सकती है। तो समूद ये सब नकली, जब ये आयत ही नकली है तो उसके पास खुली निशाने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो सब झूठ है। अल्लाह उन पर अत्याचार करता, परंतु ये सम अत्याचार थी कि अल्लाह के नाम पर ये झूठ गढ़ा गया है। ये सारी आयतें झूठ का पुलिंदा है। मैं इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। आज हमने 51 से 70 तक आयतें पढ़ी, करीब करीब 20 आयतें पढ़ी, और कल फिर इसी सूरा अल तौबा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये देख सकते हो किस तरह इस्लाम खुली गुंडागर्दी है, नफरत फैलाने वाला है, हिंसा फैलाने वाला है, और मूर्खता को और अज्ञानता को बढ़ाने वाली आयतें हैं जो कि हमने आज बताई। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करा करो, और ये मेरी किताब है ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी बाय विजय कुमार पाल। इसको ज़रूर देखिए, पढ़िए, और इसे मालूम हो जाएगा ये किस तरह किताब, किस तरह से पाकिस्तान में लोगों को इस्लाम के नाम पर कत्ल किया जा रहा है, कि तौहीन हो गई। इस कुरान की क्या तौहीन हो सकती है, जो खुद में एक बहुत बड़ी तौहीन हो, जो पैगंबर खुद में एक बहुत बड़ी तौहीन हो, जो दुनिया को कत्ल करने के लिए पैदा हुआ हो, दुनिया को बर्बाद करने के लिए आया हो, और एक नकली अल्लाह, उसको तो हम क्या कहें, जो काल्पनिक चीज़ है उसको क्या कहें, कल्पना के नाम पर मोहम्मद ने खुद दुनिया को मानवता की तौहीन की है। तो सबसे बड़ी लानत तो कुरान पर होनी चाहिए। तो क्या ब्लास्फेमी कुरान और मोहम्मद की हो सकती है, जो पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए इस दुनिया में आया।